तो दोस्तों आज मैं आपके पास आया हूँ पूरा YesWorld.io की प्रोफाइल को बताने के लिए। थोड़ा सा मैं इसके अंदर बता दूँ, YesWorld.io को स्टार्ट करने से पहले जस्ट हम 1.5 साल से जो चला रहे हैं ऑलरेडी YesWorld FX के नाम से ऑलरेडी हम एक इसको सिस्टम चला रहे हैं जी। जिसमें अगर देखा जाए तो फॉरेक्स का पूरा इस वक्त ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जिसकी दुबई से ऑलरेडी हम इस वक्त पूरा हब ले चुके हैं और 1.5 साल से सक्सेसफुली उसको रन अप कर रहे हैं। दोस्तों ये जो चला रहे हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो ऑलरेडी इस वक्त 3 कंपनियों को ऑलरेडी ये सक्सेसफुली चला चुके हैं। सर मेरा एक सवाल था इस पे कि जो यस वर्ल्ड का फॉरेक्स चल रहा है वो किस नाम से चल रहा है सर? सर यस वर्ल्ड का जो फॉरेक्स चल रहा है यस वर्ल्ड FX के नाम से चल रहा है। अच्छा जी, गुड। और इसमें अगर देखा जाए तो YesWorld.FX करीब 1.5 साल से रनअप कर रहे हैं। ये YesWorld.io में इनमें आने का जो मेन प्रोग्राम था वो था इस वक्त ये स्टेकिंग प्रोग्राम में जाना चाहते थे, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो पिछले 50 सालों से इन्होंने ये देखा कि 50 साल से रिलायंस हज़ारों इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी लेके आ चुका है। पर आज रिलायंस को अगर देखा जाए तो मात्र 4 साल में एक ऐसा बंदा आया जो IT फील्ड से ही था और मात्र 4 साल में उन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया। आज 7.5 लाख करोड़ से ऊपर की वर्थ है, जिसका नाम आप जानते हैं बाइनेंस। अच्छा, वेरी गुड सर। तो आज अगर देखा जाए तो इस वक्त बाइनेंस अगर पिछले 4 साल में अगर देखा जाए तो 50 साल वालों को अगर बीट कर सकता है तो इन्होंने ये देख लिया कि इस वक्त कि हम क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए। तो ये वो सेम का सेम बाइनेंस का जैसे खुद का ही एक्सचेंज लेके आने वाला है। जैसा आपने अभी बताया कि बाइनेंस का जो CEO हैं वो IT फील्ड से हैं, संदीप चौधरी जी के बारे में बताइए जो इन्होंने YesWorld.io का स्थापना किया। इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या ये भी IT फील्ड से हैं? बिल्कुल सर, ये भी IT फील्ड से हैं। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर फील्ड से ही ऑलरेडी रन अप करते हैं। सबसे पहला जो इन्होंने इस वक्त स्टार्टअप स्टार्ट किया था वो स्टार्टअप था इस वक्त वाईफाई स्टडीज़ के नाम से। अच्छा जी। वाईफाई स्टडीज़ को सक्सेसफुली इन्होंने करीब 3 साल रन किया। करीब 80 लाख से अबव स्टूडेंट्स वाईफाई स्टडीज़ में ऑलरेडी इन्होंने अपने साथ मर्ज किया। और उसके बाद ये इस वक्त वाईफाई स्टडीज़ को इन्होंने मर्ज जो किया इन्होंने किया अनअकैडमी के साथ। आज इनमें अनअकैडमी में अगर देखा जाए तो 4 to 7% का स्टेक इनके पास है। बहुत बढ़िया सर। और जब मर्ज किया था तब अगर देखा जाए तो अनअकैडमी करीब 1500 करोड़ की कंपनी थी और आज अनअकैडमी की बात की जाए तो आज 26,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, जिसका 4 to 7% का स्टेक इनके पास है। अच्छा, तो पहले ये ऑलरेडी IT फील्ड से थे और ऐसे बड़े स्टार्टअप को अंजाम दे चुके हैं। बिल्कुल सर। इनका जो सेकंड स्टार्टअप था वो ट्रेड के नाम से था। जिसको ट्रेड क्या होता है सर? ट्रेड क्या होता है ये जरा विस्तार पूर्वक समझाएं। सर जैसे मैंने बताया, फर्स्ट जो स्टार्टअप था इनका वाईफाई स्टडीज़ का था, तो पूरा स्टडीज़ के ऊपर इन्होंने इस वक्त पूरा फोकस करते हुए पूरा का पूरा पोर्टल बनाया था, पूरा इस वक्त सिस्टम बनाया था। और सेकंड जैसे मैंने बताया ट्रेड, जैसे आज आपको पता है कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है इस वक्त वो हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो चुका है। तो ट्रेड को लेके जो इन्होंने सेकंड कॉन्सेप्ट जो बनाया था वो बनाया था इस वक्त उन्होंने एक ऐसी बाईसाइकिल को निजात किया जिसके ऊपर पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम लगाया गया। तो पूरे देश में जिन जिन लोगों के पास ये साइकिल है वो आपस में एक साथ मर्ज हो सकते हैं। जैसे आप 20 लोग हों, 20 फ्रेंड्स हैं जिनके पास ये बाईसाइकिल है, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, वर्ल्ड के किसी कोने में भी है। बिल्कुल। तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में है तो इस वक्त वो आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, आपस में एक दूसरे को देख के कंपटीशन कर सकते हैं। तो इस तरह की एक बाईसाइकिल बनाई जिसके ऊपर वो इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त उसको सक्सेसफुली उन्होंने रन किया। तो उन्होंने इस तरह का इस वक्त एक प्रोडक्ट बनाया जिसके ऊपर अगर देखा जाए तो सारे दोस्त लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं और उनमें आपस में कंपटीशन भी होता है कि कौन सबसे पहले नंबर पे है, कौन सेकंड नंबर पे है, कौन थर्ड नंबर पे है। और उसको करीब 1.5 साल चलाने के बाद इन्होंने टाटा को उसको दिया। अच्छा जी, मतलब ये हर बार प्रोडक्ट को सक्सेस करते हैं और बड़ी से बड़ी कंपनियों के साथ मर्ज करते हैं। मतलब इनमें इनकी USP इसी में है। इनकी USP इसी में ही है। और फिर इन्होंने जो थर्ड कॉन्सेप्ट बनाया है वो बनाया है बैंक साथी के नाम से। अच्छा जी, बैंक साथी। ये बैंक साथी क्या होता है? क्या ये कोई बैंक है? सर ये बैंक नहीं है। इन्होंने देखा कि आज क्यों ना एक ही फील्ड में, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो ये आज सक्सेसफुली रन अप कर चुके हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। तो इन्होंने इस तरह का एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया जिसके अंदर आज जैसे मैं बात करता हूँ LIC की, लाखों एजेंट्स उसमें वर्क कर रहे हैं पर वो केवल LIC कर रहे हैं। तो इन्होंने इस तरह का एक कॉन्सेप्ट बना दिया जिसके अंदर अगर आप अपने कार का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो कार का इंश्योरेंस भी आप इसी में कर सकते हैं। अगर आप किसी का हेल्थ का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो हेल्थ का इंश्योरेंस
इंश्योरेंस भी आप इसी में कर सकते हैं। अगर आप किसी के बिल्डिंग का लोन करवाना चाहते हैं तो आप उसका लोन भी आप इसी में ही कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी सर्विसेज इससे हम ले सकते हैं। हाँ। क्या लेने के साथ और कोई बेनिफिट भी बैंक साथी देता है? लेने के साथ बेनिफिट ये देता है कि जो भी इनके साथ मर्ज होता है, करीब 6 लाख से ऊपर ऑलरेडी इस वक्त ये स्टार्टअप फील्ड के अंदर लेके आ चुके हैं बैंक साथी के अंदर, जिसमें उनको बेनिफिट ये होता है कि वहाँ जो इस वक्त मात्र LIC या इस तरह की कंपनीज में जो इस वक्त उनको बीच में जो इस वक्त कमीशंस मिलते हैं, उस सेम कमीशन का लेवल उन्होंने इसके अंदर भी दे दिया है। आप अपनी अगर आपके पास कोई कार है तो वो कार का इंश्योरेंस करा करके आगे बढ़ाया है। ऑलरेडी अनअकैडमी, टाटा के साथ इनका पहले से कोलैबोरेशन है। सर 2016 में ये प्रधानमंत्री के साथ जापान गए थे, उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल सर, 2016 में इस वक्त 16 में ये इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ जापान गए थे। इनको बाकायदा इस वक्त आपको इसका इनविटेशन कार्ड हम दिखा सकते हैं। इस वक्त वहाँ पे ये जाने के बाद ये इस वक्त इन्होंने गूगल से भी इनको इस वक्त बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स मिल चुके हैं। गूगल के थ्रू भी ये इस वक्त बाहर गए हुए हैं। और इनका जो सक्सेसफुल होने का रीज़न है क्योंकि ये 3 स्टार्टअप को ऑलरेडी स्टार्टअप कर चुके हैं। 4th ये लेके आ रहे हैं, बाइनेंस जैसा खुद का एक्सचेंज लेके आ रहे हैं। अच्छा। और उस एक्सचेंज को लाने के पहले इन्होंने जो बैंक yesworld.io स्टार्ट किया है। तो आपको पता है जहाँ यूज़र्स होंगे वहाँ पे लोग बाग मूव होते हैं। तो इस वक्त ये जो स्टार्टअप लेके आ रहे हैं उससे पहले उन्होंने क्या किया, yesworld.io को स्टार्ट किया, जिसमें लगभग 15,000 लोग ऑलरेडी 1 महीने के अंदर इन्होंने अपने साथ मर्ज किया। सर ऐसा है कि ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में रोज़ नए कॉइन आते हैं, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, रहती भी हैं, चलती भी हैं। अलग कंपनियों से, दूसरी कंपनियों से yesworld.io अलग कैसे है? yesworld.io अलग इस ऐसे है कि ये सबसे पहले जो अपना इसमें स्टार्टअप लेके आए हैं, क्योंकि स्टार्टअप फील्ड से ही हैं, तो ऑलरेडी इस वक्त 4th स्टार्टअप ये ऑलरेडी लेके आने वाले हैं अपना एक्सचेंज। पर ये इस वक्त लेके आए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट, जैसे आपने पूछा कि ये और कंपनियों से कैसे अलग है, तो yesworld के अंदर ये क्या लेके आने हैं, या नासा के द्वारा तैयार करी एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जिसका नाम है इन्फ्लेक्टर। अच्छा जी। इन्फ्लेक्टर की अगर बात की जाए तो ये 70 to 80% हीट को रिड्यूस कर देता है या इस पर रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको लगाने के बाद घर में AC लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल सर, ये क्या करता है, जैसे लाइक मैं किसी होटल की बात करता हूँ, होटल में मान लीजिए करीब 2 लाख रुपए का बिल आता है, तो आपको पता है फ्रंट में सारे के सारे इस वक्त विंडोज़, कांच वाँच सब कुछ ये लगे हुए होते हैं। ये क्या करता है कि इस वक्त लाइक पर्दे के रूप में उसके सामने ये लग जाएगा, जो 70 to 80% हीट है ये ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करके उसको बाहर कर देगा। तो अंदर का तापमान अगर देखा जाए, बाहर अगर 40 डिग्री का तापमान है तो 70% उसको रिड्यूस कर देता है। तो 70% अगर आप रिड्यूस करोगे तो आप देखोगे ऑलरेडी अंदर का तापमान जो रहेगा वो रहेगा करीब 12 to 15% मान लीजिए। और 12 to 15% के तापमान के अंदर आपको AC की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और ठीक इसके विपरीत अगर देखा जाए तो ठंड के दिनों में आप उस पर्दे को उल्टा कर दीजिए, तो ये इस वक्त अंदर क्या करेगा, अंदर ये आपकी हीट को वैसे का वैसा रखेगा, बाहर की जो ठंड है उसको अंदर आने नहीं देगा। सर जैसा कि पूरा विश्व के वैज्ञानिक ने कहा कि 2040 में प्लैनेट ख़त्म हो जाएगी, तो क्या ऐसा मान लें कि प्लैनेट को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए इन्फ्लेक्टर को यूज करना चाहिए? बिल्कुल सर, इन्फ्लेक्टर को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि 1960 के अंदर अगर देखा जाए तो जो नासा ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी, तो 1960 में जो वैज्ञानिक स्पेस में गए थे, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो गए, तो उन्होंने जो स्पेस सूट पहना था ये सेम उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर इस वक्त वर्क करता है। तो क्या सर ये प्रोडक्ट नासा के अलावा भी कोई बनाता है, या yesworld के अलावा भी पूरे 5 देशों में कोई और दे पाएगा? नहीं सर, इसकी 5 देशों के एक्सक्लूसिव राइट्स ऑलरेडी yesworld के पास हैं, ठीक है, जिसका नाम अगर देखा है तो इन्फ्लेक्टर के रूप में है। अब 5 देशों में जो भी वर्क कर रहे हैं वो इस वक्त हम ही वर्क कर रहे हैं इसके अंदर। और अगर देखा जाए तो इन्फ्लेक्टर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये करता क्या है, मेन इसका क्या होता है, ये हीट को ऑलरेडी क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जहाँ 2 लाख का बिल आ रहा है तो उसका 70% ये रिड्यूस कर देगा। इट मीन्स अगर वहाँ का 2 लाख का बिल है तो वहाँ 60 to 70,000 का ही बिल आएगा। तो इसलिए लोग बाग इसको अपना रहे हैं
और चारों तरफ गवर्नमेंट में इसमें ऑलरेडी इस वक्त हमारा इस वक्त बातें चल रही हैं, ऑलरेडी बहुत से अपने इन्फोसिस में बातें चल रही हैं, और ऑलरेडी इस वक्त चारों तरफ वर्किंग चल रहा है। इस वक्त रेलवेज़ के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी चल रही हैं। सर जैसा कि ज्ञात हुआ है कि PWD में ऑलरेडी आपका ये प्रोडक्ट लग रहा है और ग्रीन एनर्जी पे आप चौथी कंपनी है इंडिया की, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल सर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेक्टर वर्क ही ग्रीन एनर्जी के ऊपर वर्क कर रहा है। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरे 4 कंपनीज का आपने जैसे बताया, तो मैं 4 कंपनी में जैसे ऑलरेडी रिलायंस ऑलरेडी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है, अपना अडानी ऑलरेडी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, टाटा ऑलरेडी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और इन्फ्लेक्टर के नाम पर चौथे कंपनी इस वक्त यस वर्ल्ड है जो इसके ऊपर वर्क कर रही है। बहुत बढ़िया सर। तो सर ये जो इवेंट मतलब हर चीज़ों को ये सक्सेस पहुंचाए हैं, बड़े मुकाम दिए हैं, तो ऐसा माने कि यस वर्ल्ड भी IO भी ऊपर जाएगा, इसके क्या रीजन क्या हो सकते हैं सर कि आगे ऊपर जाए? सर इसका मेन रीज़न अगर देखा जाए YesWorld.io आगे जाएगा, इसका मेन रीज़न इन्फ्लेक्टर है, क्योंकि इन्फ्लेक्टर के अंदर हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं इस वक्त। अच्छा जी, इन्फ्लेक्टर पे हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं। सर ये क्वाइन कैसे काम करेगा, ये टोकन किस हिसाब से लोगों तक पहुंचेगा और इसको लेने से क्या क्या बेनिफिट है लोगों को? सर मात्र 11 पैसों में इन्होंने इस टोकन को इस वक्त लॉन्च किया है। अच्छा जी। और 1 महीने के अंदर अगर देखा जाए तो करीब 42 पैसा आज इसकी रेट हो चुकी है। अच्छा जी। और ये जो वर्क कर रहे हैं इन्फ्लेक्टर के ऊपर, तो आज आपने देखा हो बहुत सारे लोग टोकन्स के ऊपर वर्क करते हैं, पर उनके पास अगर देखा जाए तो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होता नहीं है। वो केवल टोकन लाते हैं, लोगों से पेमेंट लेते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। YesWorld.io ये पहली कंपनी है जो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रही है, इन्फ्लेक्टर के ऊपर वर्क कर रही है, देश को बचाने के लिए वर्क कर रही है। और इन्होंने इस वक्त ये टेक्नोलॉजी इस वक्त ईजाद की है, इसके ऊपर जो फाउंडर इन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक लॉकिंग सिस्टम डाल रखा है कि इसके फाउंडर मेंबर्स इसको 3 साल तक खुद सेल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब स्टार्टअप फील्ड में ऐसा कोई नियम है कि 3 साल तक आपको घर से पैसा लगाना पड़ेगा और कंपनी को बड़ा करने के बाद आप फाउंडर इसके पैसे कमाते हैं। इसका मतलब ये समझें कि 3 साल तक फाउंडर जो डॉक्टर संदीप चौधरी है वो यस वर्ल्ड से 1 रुपया भी गेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा है? बिल्कुल सर, आप जितने भी स्टार्टअप्स देखोगे उसमें होता क्या है, सबसे पहले वो इस वक्त बर्न करते हैं और उसको आगे चलाते हैं, 2 से 3 साल तक अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। तो सेम सिस्टम यहाँ पे भी इन्होंने 3 साल तक इसको लॉक कर रखा है। 3 साल के बाद ही ये इस वक्त ये अनलॉक सिस्टम खुलेगा, जिसमें ये पर मंथ 5% की स्टेकिंग को खोल सकते हैं। अच्छा, तो 3 से 5% ये 3 साल के बाद अपना खोलेंगे। हाँ, तो हर महीने अगर देखा जाए तो 5% ये रिलीज कर सकते हैं 3 साल के बाद। अच्छा सर, जैसे जानकारी मिला ये ऑलरेडी विंडेक्स और बैंक CX 2 एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, तो सर इसके रोड मैप के बारे में ज़रा आप विस्तार पूर्वक अगर हम लोगों को बताएं कि इस टोकन का रोड मैप क्या है, कैसे ये काम करेगा, कैसे हमारा भविष्य सुरक्षित है, इन्फ्लेक्टर को लेने के लिए टोकन कहाँ कहाँ यूज होगा, तो ज़रा रोड मैप के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। बिल्कुल सर, मैं जैसे आपने बताया अपना विंडेक्स एंड पेनसेफ ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड हो चुका है। तो देखा जाए तो इस वक्त अप्रैल 2022 में इन्होंने अपने रोड मैप में बताया था कि ये इस वक्त हम किसी एक एक्सचेंज में टॉप 200 में से किसी एक एक्सचेंज में लेके आएंगे। ये 2 एक्सचेंज में ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। इनके रोड मैप को देखते हुए अगर देखा जाए तो दिसंबर 2022 में ये टॉप 10 एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड अपने आप को करवा देंगे। अच्छा सर, मतलब ये स्टार्टअप फील्ड के लोग पहले से रोड मैप बनाकर उसी पे वर्क करते हैं? बिल्कुल सर, इनका रोड मैप ऑलरेडी तैयार है, इनका वाइट पेपर ऑलरेडी तैयार है, करीब 80 to 70 पेज का इनका पूरा का पूरा वाइट पेपर है, वो आप बाकायदा देख सकते हैं। और इनके रोड मैप को अगर देखा जाए तो इनके रोड मैप में ऑलरेडी में इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम दे रखा है कि किस तरह इनका रोड मैप चलेगा, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्होंने इनके रोड मैप में ऑलरेडी दे रखी है। जैसे इस वक्त ये मार्च 2024 के अंदर ग्लोबल लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। ये अपना स्टार्टअप ऑलरेडी अक्टूबर 2023 के अंदर अपना 5th स्टार्टअप लेके आ रहे हैं। ये अपना जो 6 स्टार्टअप जो लेके आ रहे हैं वो ऑलरेडी 24 के अंदर लेके आ रहे हैं, लॉन्चिंग जो करने जा रहे हैं। तो ये माना जाए सर कि इन्फ्लेक्टर के अलावा भी 10 और स्टार्टअप ये क्रिप्टो के माध्यम से हम लोगों को देंगे? बिल्कुल सर, इनका गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऑलरेडी वर्किंग चालू हो चुकी है। इनके खुद के एक्सचेंज के ऊपर जैसे मैंने बताया ऑलरेडी वर्किंग चालू कर चुके हैं। ऐसे ये पूरे के पूरे 10 स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं।
तो साथियों, ये देखा आपने कंपनी के बैकग्राउंड में डॉक्टर संदीप चौधरी जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे डॉक्टरेट कर चुके हैं। इन्फ्लेक्टर जैसा बड़ा ब्रांड को ये टोकन के माध्यम से रीसेलिंग पे ले आए हैं। तो साथियों, देर ना करें, इतने बड़े प्रोफाइल के साथ, इतने बड़े कॉन्सेप्ट के साथ आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है। जरूर जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपने साथ साथ इस दुनिया के बचाने के मुहिम में हमारा साथ दें। नमस्कार।